ओम स्वामी के लिए यह वीडियो है। सिख धर्म में साधना करने से कोई हानि नहीं कि ये ओम स्वामी ऐसा कैसा नाम है। इन्होंने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन एक बार नहीं अनेकों बार किया है। नमो नमः। मंत्र योग के सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो हम एक ऐसे विषय पर लेकर आए हैं कि जो विषय ऐसे तो बहुत बार बोला गया है, लेकिन आज कुछ विशेषता उसमें जुड़ी है। आपने शीर्षक तो पढ़ा ही होगा कि कोई ओम स्वामी करके हैं, वे श्री रुद्रम का अनुष्ठान उन्होंने कहीं करवाया है। और वो अनुष्ठान किस प्रकार करवाया है आप देखिएगा वीडियो में, आगे हम मिलेंगे। इन ओम स्वामी के लिए यह वीडियो है कि ये ओम स्वामी ऐसा कैसा नाम है। हमारी संन्यास परंपरा में तो गिरी, पुरी, भारती, उदासी, देव, पर्वत, सागर आदि नाम लगते हैं। ये कौन सा नाम आपने ऐसा कहाँ से चुना है? आप कौन से अखाड़े के सन्यासी हैं? आपने वेश तो सन्यासी की तरह बनाया हुआ है। आपका पूर्वाश्रम का नाम अमित शर्मा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और शायद आपका दीक्षा नाम सर्वानंद है। तो ये ऊपर से और एक नाम कैसे आ गया, वो भी ओम स्वामी? आइए इस पूरे वीडियो में बात करते हैं ओम स्वामी के बारे में। नमस्कार मित्रों, साधना यह विषय हमारे यहाँ अत्यंत पवित्र और उच्चतम ऊर्जा के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए, उनके क्रियाकलापों के लिए यह शब्द हम लोग उपयोग में लाते हैं। लेकिन यही साधना की पवित्रता, यही साधना अगर केवल व्यावहारिकता का एक निशान बनकर रह जाए तो क्या होगा? अगर साधना हेतु हमारे जो पवित्र मानसिक संकल्प है, जो हमारी पवित्र धारणाएं हैं, वे केवल व्यवहार और लोकेशना माने लोगों में हम अधिक प्रसिद्ध हो जाए, इसके लिए उसका इस्तेमाल करने लग जाए हम लोग, तो क्या होगा? बस ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। ये जो तथाकथित संत के वेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ओम स्वामी नाम धारण कर रखा है, ये अपने आप को श्री विद्या के उपासक कहते हैं। निश्चित भी होने भी चाहिए और एक अच्छे स्तर पर उपासना करें, यह हमारी इनके लिए शुभकामना है। भगवती श्री के उपासक आप अकेले नहीं हैं भारत में। अगर आपको ज्ञात होगा तो आ से तो हिमाचल, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी भगवती का साम्राज्य, वो 14 भुवनों की स्वामिनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी उपासना में रहते हैं। आप ये कौन सी उपासना और कौन सी साधना का मार्ग आप बता रहे हैं? रुद्रम जो आपने अभी अनुष्ठान किया है, श्री रुद्रम, उस अनुष्ठान के बीच में आप लोगों से इस प्रकार बात कर रहे हैं कि अगर 200 लोग हो जाए तो हमारा महारुद्र पूर्ण हो जाएगा, अगर 1000 लोग आ जाए तो हमारा अतिरुद्र हो जाएगा, अगर इतने लोग आ गए। क्या अनुष्ठान की ऐसी प्रक्रिया किसी ग्रंथ में लिखी हुई है? 121 आवर्तन का लघुरुद्र, 1331 आवर्तन का महारुद्र, ये अनुष्ठान की पद्धति में लिखा हुआ है। और अनुष्ठान अगर ये आ गए तो वैसा हो जाएगा, अगर वो आ गए तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से अनुष्ठान नहीं किए जाते महात्मन। अनुष्ठान संकल्पबद्ध होकर किए जाते हैं, और वो संकल्प करने से पहले ही अनुष्ठान में आवश्यक वस्तुओं का, उसमें आवश्यक पंडितों का, उसमें आवश्यक द्रव्यों का, सभी का संयोजन अनुष्ठान का संकल्प करने वाले ने पहले करना होता है। याद रखिएगा, वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्रम विधिम विना
ऐकांतिका हरेर भक्ति ही उत्पाता येस्तु केवलम। आप अपना खुद का अहित तो कर लोगे, लेकिन आपके नाम पर जो हजारों लोग उस साधना में कूद पड़ेंगे, उनके अहित का जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों को साधना का नाम लेकर भ्रष्टता की ओर उद्युक्त कर रहे हो। आपके साधना में लिखे हुए सीधे सीधे जो पत्र आपने लिखा है, उसमें सीधा आपने लिखा है कि मासिक धर्म में साधना करने से कोई हानि नहीं। ये किस ऋषि ने का मत है? या किसी का मत है तो केवल आपको स्वप्न में आके बताया है क्या? आपने जो पुस्तकें लिखी है प्राचीन मंत्र विज्ञान, क्या उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि नहीं ऋषि ने? तो किसको आप क्या बना रहे हैं? साधना के क्षेत्र में आप आए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन क्या इस साधना को केवल बिजनेस बनाने के लिए आप आए हैं? 13 महीनों में आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया जो यहां पर लोग 50-50 वर्षों से लगे हुए हैं, उनको नहीं मिला। ठीक हो सकता है कि आपकी पूर्व जन्म की पुण्याई हो, लेकिन क्या वो पुण्यांश आपको यह कार्य करने के लिए बता रहे हैं कि आप बस ऐसा तकनीकी कुछ ये तैयार कर लो और साधना के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते रहो? क्या यही साधना आपको आपके गुरुदेव ने इसी प्रकार बताई है? आपका एक शिष्य है पारख ओम भट्ट, ने भी इसी प्रकार की कुछ बात की थी, तो हमने उसके विरुद्ध भी वीडियो बनाया हुआ है। आशा थी कि उस वक्त आप कुछ जवाब देते, तब नहीं दिया। कम से कम अब देने का साहस रखिएगा। और जो भी लोग इन ओम स्वामी के फॉलोअर हैं, वे भी कमेंट आपको जो करनी है करें। हम धर्म के सैनिक हैं। अपने जीवन तक धर्म के विरुद्ध में कुछ होता है तो हमेशा बोलते रहेंगे। हम लोग धंधे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। हमारा पेट पालना महादेव के ऊपर है, वो लगे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। तो अतः आप कुछ भी कमेंट करने से पहले इनकी ठीक से पढ़ाई कर लीजिएगा। इन्होंने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन एक बार नहीं अनेकों बार किया है। उसके बाद में यह वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। और इतना ही आपको उनके बारे में अगर कुछ मन में बुरा लग रहा है तो उनसे कहिए हमसे आके शास्त्रार्थ कर लेवे। या तो वो वहाँ पे बुलाए, वो तो बुलाने वाले हैं नहीं, या वो खुद यहाँ आ जाए, खर्चा हम दे देंगे। और दोनों नहीं हो सकता तो भाई आजकल पटल है, ऑनलाइन माध्यम से भी सामने सामने बात हो सकती है। तो अगर उन्होंने कही हुई साधना मार्ग पे वो अटल है, जो उन्होंने लिख कर दिया हुआ है उस पर वे अटल है, तो शास्त्रार्थ के लिए सामने आए। और नहीं है तो लोगों से जाहिर में क्षमा याचना करें कि उन्होंने गलत चीज़ बताई। ये हमारा पहला वीडियो है, अंतिम नहीं। इसके आगे भी इनके लिए और इनके बाकी कार्यों के लिए कार्य की पूर्ण मीमांसा होने के बाद में वीडियो आते रहेंगे। हमारी भावना केवल इतनी है कि साधना के नाम पर लोगों को ना भटकाया जाए। लोग पहले से बेचारे परेशान हैं, वो परेशानी का कुछ हल ढूंढने के लिए साधना के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे लोग उनको साधना में और कुछ गलतियां बताकर और ज़्यादा गलत चीज़ों में डाल देंगे, उनका जीवन और परेशानी में हो जाएगा। अतः करबद्ध प्रार्थना है, शास्त्र शुद्ध साधना की ओर बढ़िए और अपना और अपने जीवन का कल्याण कीजिएगा और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। नमो नमः।